अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। मैं हूं आपके साथ शिरीन ज़ुल्फ़कार। हेडलाइंस आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले तस्करा मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों का। रमज़ान अल मुबारक करीब आते ही मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ सरगर्म हो गए। कीमत बढ़ने के बाद चीनी बाजार से ही गायब होने लगी। माह रमज़ान के करीब आते ही मुल्क में चीनी की कीमत में गैर मामूली इजाफा हो गया। एक माह में चीनी का 50 किलो का थैला 5,500 रुपये तक जा पहुंचा, जबकि मुख्तलिफ शहरों में चीनी बाज़ारों से ही गायब हो गई। जहां चीनी मिल रही है तो दुकानदार मन माने निर्ख वसूल कर रहे हैं और फ़ी किलो चीनी 110 रुपये से 115 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। कारोबारी हजरात के मुताबिक नुकसान पर चीनी नहीं फरोख्त कर सकते, इसलिए मिलों से खरीद ही नहीं रहे। हुकूमत ने चीनी की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया को अहकामात तो जारी कर दिए, मगर इसके नतीजे में इंतज़ामिया की गैर मामूली कार्रवाइयाँ और चीनी की कीमतों में इस्तेकाम दिखाई नहीं दे रहा। लाहौर में चीनी पहले तो महंगी हुई, फिर गायब हो गई। शहर के बेशतर इलाकों में शहरियों को चीनी मैसर ही नहीं है। हमारे नुमाइंदे अबू बकर मुगल मजीद तफसीलात साझा करेंगे। जी अबू बकर। जी बिल्कुल, चीनी पूरी मार्केट में मौजूद नहीं है और बड़ी मुश्किल से एक दुकान मिली है जहाँ पे इनके पास चीनी है, लेकिन इनका रेट भी जो है वो 110 रुपये है। दुकानदार से ये जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि चीनी मार्केट में गायब है और इतनी महंगी क्यों मिल रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चीनी जो है वो मिल भी नहीं रही और मार्केट में गायब है, आपके पास है, तो इसकी वजह क्या, क्यों नहीं मिलती है? जी, आज बहुत मुश्किल से मंडी से बड़ी मुश्किल से 5,300 का तोड़ा लेके आए हैं। आज 106 तो पड़ गई हमें, तो हम क्या बेचें? हम 108 बेचें, 110 बेचें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर लोगों के पास मार्केट में नहीं मिलती चीनी और किसी वजह से दुकानदारों के पास नहीं होती, तो उसकी क्या वजह है? मैंने सुना है कि लोग जो है वो रख लेते हैं। नहीं रख नहीं लेते, मंडी में स्टॉक नहीं है इसका। मेन वजह इसकी मंडी में स्टॉक नहीं है। अगर मंडी में स्टॉक हो तो कोई रेट नहीं है। रेट 4800 रेट चल रहा है इसका, 96 रुपये किलो पड़ रही है और 100 बिक रही है आराम से। और बिल्कुल आगे रमज़ान जो है वो आने वाला है और चीनी अभी से जो है वो काफ़ी महंगी होती जा रही है। पता नहीं गरीब आदमी जो है वो इस रमज़ान भी गर्मियों में शिकंजी किस तरह पिएगा। पेशावर में शहरी यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगा लगा कर थक गए, मगर चीनी नहीं मिल रही। शहर में चीनी के बहरान का खदशा सर उठाने लगा है। वजह क्या है, बता रहे हैं अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेशावर शहर की यूटिलिटी स्टोर में चीनी मिलना अब शहरियों के लिए एक ख्वाब बन गया है। शहर के बेशतर जो यूटिलिटी स्टोर है तो वहाँ पर चीनी दस्तयाब नहीं है। शहरी तो आते हैं, चीनी का पूछते हैं, लेकिन चीनी उनको नहीं मिल रही है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप लोग यहाँ पर आए यूटिलिटी स्टोर, तो चीनी दस्तयाब है कि नहीं? मैं तो एक्चुअली इधर भी मैंने चेक किया है, चीनी अवेलेबल नहीं है और इनके 2-3 और भी ब्रांच हैं, वहाँ पे भी चीनी नहीं है। और घी का जो हिसाब किताब है, जो दूसरा 284 रुपीज़ पर केजी जो है वो अवेलेबल है, लेकिन जो 170 पर केजी जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है। इनका कहना ये है कि वो 12, साढ़े 12, 1 बजे के दरमियान गाड़ी आएगी, उसके बाद हम आपको देंगे। बिल्कुल, जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि चीनी मिलना उनके लिए अब मुश्किल हो गया है। यूटिलिटी स्टोर वो तो आते हैं, पूछते हैं, लेकिन चीनी मिलती नहीं है। हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि अगर राहत दी गई है, सब्सिडी दी गई है, तो फिर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो दस्तयाब होना चाहिए, ताकि शहरी अगर यूटिलिटी स्टोर का यहाँ विज़िट करे तो उनको चीनी और दीगर चीज़ें जो है वो मिलना चाहिए। जी, हुकूमत ने अवाम पर फिर बिजली गिरा दी। नेपरा ने फरवरी के बिजली बिलों में 65 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। सार्फिन पर 4 अरब 59 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सार्फिन से फरवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट अप्रैल के बिलों में वसूल की जाएगी। नेपरा में फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरखास्त पर समाअत भी हुई, जिसमें बिजली के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस वसूल करने की मंजूरी दी गई। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज तवानाई मंसूबे की मद में दिया जाएगा। एलामिया के मुताबिक मंसूबे की तकमील से पाकिस्तान में तवानाई के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। वफाकी हुकूमत ने 6 साल से बंद पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली की जानिब अमली कदम उठा लिया। स्टील मिल को चलाने के लिए इमदादी कंपनी कायम करने का फैसला भी कर लिया गया।
जराये के मुताबिक वजीर आजम ने नई कंपनी का 7 रुकनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तैनात करने की मंजूरी दे दी। स्टील मिल के तमाम असासे आइंदा हफ्ते नई कंपनी को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। 5.5 खरब से जायद खसारा और वाजिबात पाकिस्तान स्टील मिल के खाते में ही रहेंगे। वजारत सनत और पैदावार ने हतमी मंजूरी के लिए समरी वफाकी काबीना को अरसाल कर दी। तो स्टील मिल से मुतालिक इस बड़े फैसले के बाद अब ये जानिए कि हुकूमत ने 5 खरब रुपए सालाना खसारे से दो-चार सरकारी इदारों से मुतालिक बड़ा फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की हिदायत पर 2.5 साल बाद बिल आखिर फोरेंसिक ऑडिट की राह हमवार हो गई। पहले मरहले में पाकिस्तान रेलवे, PIA और स्वी नॉर्दर्न के फोरेंसिक ऑडिट की मंजूरी दी गई है। आपको अपडेट दे रहे हैं कि हुकूमत ने 5 खरब रुपए सालाना खसारे से दो-चार सरकारी इदारों से मुतालिक एक बड़ा फैसला जो कि हुकूमत की जानिब से सामने आया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की हिदायत पर 2.5 साल बाद बिल आखिर फोरेंसिक ऑडिट की राह हमवार कर ली गई है। पहले मरहले में पाकिस्तान रेलवे, PIA और स्वी नॉर्दर्न के फोरेंसिक ऑडिट की मंजूरी दी गई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अफगानिस्तान के मसले का कोई फौजी हल मुमकिन नहीं। अफगानिस्तान में 40 साल से अदम इस्तेहकाम है। क़याम अमन के लिए अफगान अवाम के पास तारीखी मौका है। दोशंबे में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का हार्ट ऑफ एशिया इजलास के खिताब में वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि अफगान अमन अमल को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में खुशहाली और तरक्की चाहता है। दोहा मुज़ाकरात बड़ी कामयाबी है, उसे ज़ाया नहीं होने दिया जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अफ़गान सदर अशरफ गनी से मुलाकात हुई है। मुलाकात में पाक अफ़गान दो तरफ़ा ताल्लुकात, अफ़गान अमन अमल समेत बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोशंबे में हार्ट ऑफ एशिया संबोल प्रोसेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर अफ़गान सदर अशरफ गनी ने वज़ीर आज़म इमरान खान की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दोशंबे में मुनक़्क़दा 9वीं हार्ट ऑफ एशिया संबोल प्रोसेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर अफ़गान सदर अशरफ गनी से मुलाकात की है। मुलाकात में पाक अफ़गान दो तरफ़ा ताल्लुकात, अफ़गान अमन अमल समेत बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। काबीना में तब्दीली की जा रही है, देखते हैं कल परसों तक क्या होता है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं उस्मान बुज़दार के खिलाफ कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं आ रही। मेरी 15वीं वजारत है, इमरान खान के साथ आया था, उन्हीं के साथ जाऊंगा। देखें, तब्दीली बहुत बड़ा एक्शन होता है और सुना है कि तब्दीली वज़रा की हो रही है। देखें कल तक क्या होता है। परसों कैबिनेट मीटिंग है, उसमें पता लग जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद आ रहा है। इमरान खान बुज़दार के साथ खड़ा है और पीपल्स पार्टी ऐसी बातें ज़रूर कर रही है लेकिन उसकी कामयाबी नहीं होगी। इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। कोरोना की आलमी वबा पाकिस्तान में मौत बांटने लगी। एक रोज में 100 अफराद लुक़्मा अचल बन गए। मुल्क में गुज़िश्ता 8 माह के दौरान एक रोज में होने वाली ये सबसे ज्यादा हलाकतें हैं। इससे कबल गुज़िश्ता साल 5 जुलाई को कोरोना से एक रोज में सबसे ज्यादा 93 हलाकतें रिपोर्ट हुई थी। मुसलसल चौथे रोज 4000 से जायद नए मरीज सामने आ गए। NCOC की शहरियों से SOPs पर अमल करने की अपील भी सामने आई। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर से अमवात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से मजीद 100 अफराद जान की बाजी हार गए और 4084 केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे पंजाब के लिए इंतहाई खौफनाक साबित हुए, जहां वबा ने 73 जिंदगियां निगल ली। खैबर पख्तूनख्वा में 18 और सिंध में 4 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना वायरस से हलाकतों की मजमूई तादाद 14,356 हो गई है। NCOC के मुताबिक मुल्क में नए कोरोना केसेस की शरह 8.8% रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट, मुल्तान, भावलपुर, पिशावर और सवात में कोरोना के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस्लामाबाद और मुल्तान में 67% वेंटिलेटर पर कोरोना के मरीज जेर इलाज हैं, जबकि लाहौर और गुजरावाला में 60% वेंटिलेटर से कोरोना के मरीजों को मसनूई सांस फराम की जा रही है। पिशावर, सवात और गुजरात में ऑक्सीजन बेड्स पर मरीजों की तादाद बढ़ गई है। NCOC ने शहरियों से कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करने की अपील की है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना का कलमदान संभालने वाले हम्माद अज़हर ने साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ शेख के कोरोना में मुब्तला होने की तस्दीक कर दी। हम्माद अज़हर ने ट्विटर पैगाम में बताया कि हफीज़ शेख ने
कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की इत्तला दी। वफाकी वजीर खजाना ने हफीज शेख की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। वाज़ेह रहे कि वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ ही हफीज शेख को वज़ारत खजाना की जिम्मेदारियों से हटाया था और उनकी जगह हमाद अज़हर को वज़ारत खजाना का इजाफी चार्ज दिया है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी कोरोना के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1400 मुस्बत केसेस सामने आ गए, जबकि 33 लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। 11 अप्रैल तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। देखिए वहीद गुजर की रिपोर्ट। लाहौर में कोरोना के वार तेजी से जारी, अमवात में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। पंजाब में सबसे ज्यादा शहर लाहौर मुतासर है। ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲਾਵੇ ਔਰ ਵਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰਵੇ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए पंजाब हुकूमत ने पार्क्स मुकम्मल बंद, मार्केट्स को शाम 6 बजे और शादी हॉल्स बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मेट्रो बस, मेट्रो ट्रेन और स्पीडो बस सर्विस भी 11 अप्रैल तक मुअत्तर रहेगी। शहरियों ने ट्रांसपोर्ट बंद होने के फैसले को सराहा। ये हुकूमत ने बहुत अच्छा ही किया है और बहुत ही यानी कि आवाम के लिए बहुत ही सही किया है। इससे जो है कोरोना ख़त्म हो सकती है, कमी पेशी होगी कोरोना में। करियाना, बेकरीज, दूध दही, मेडिकल स्टोर, क्लिनिक्स, पेट्रोल पंप, सब्जियां, फ्रूट और LPG की दुकानें पूरा हफ्ता 24 घंटे खोली जा सकेंगी। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर इंतहाई खतरनाक है। SOPs पर अमल दरामद करने से इस वबा से जल्द छुटकारा हासिल किया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़ लाहौर। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्तान में 3 मरीज जान की बाजी हार गए। निश्तर अस्पताल में वेंटिलेटर्स पर मौजूद मरीजों की शरह 67% पर आ गई है। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद सकलैन अपडेट कीजिएगा। ये बिल्कुल कोरोना की तीसरी खतरनाक लहर के वार साउथ पंजाब पर जारी हैं और मुल्तान के निश्तर अस्पताल में इस वक्त मरीजों की तादाद 149 हो चुकी है। इस एमरजेंसी को देखते हुए मुल्तान इंतजामिया ने यहाँ पर इजाफी बेड लगा दिए गए हैं। 26 इजाफी बेड का इजाफा किया गया है, जिसके बाद जो बेड्स की तादाद है वो 166 कर दी गई है। दूसरी जानिब यहाँ पर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। इनमें से ताल्लुक एक का मुल्तान से है, एक का खानेवाल से है और एक का ताल्लुक साहिवाल से है। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर टोटल इस वक्त जो अमवात है मुल्तान में तो वो 488 अफराद हैं जो कि मौत की नींद इस वक्त सो चुके हैं। दूसरी जानिब यहाँ पर जो वेंटिलेटर हैं उनकी तादाद 46 है और यहाँ पर 35 वेंटिलेटर यहाँ पर जो है ना मरीजों से भर चुके हैं, जबकि सिर्फ 11 मरीज ऐसे हैं कि जो ऐसे वेंटिलेटर हैं कि जो इस वक्त खाली हैं। दूसरी जानिब जो डॉक्टर्स का यही कहना है कि जो आम शहरी हैं वो मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, घरों से कम निकलें, समाजी फासलों का ख्याल करें ताकि हम इस मर्ज पर काबू पा सकें और ताकि कम से कम लोग इस मूजी मर्ज का शिकार हों। जी, कराची में शहरी इंतजामिया की जानिब से जिला वस्ती के 3 सब डिवीजन की मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुतासर इलाकों में लोगों की गैर ज़रूरी नकलो हरकत, मोटरसाइकिल की डबल सवारी और फैमिली इज्तिमात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। हर शहरी के लिए मास्क पहनना भी लाजमी करार दे दिया गया। नोटिफिकेशन के बरक्स इलाके में मौजूदा हालात क्या हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ रिजवान आहद खान से। रिजवान, कहिएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप, क्योंकि तर्जमान सन हुकूमत मुर्तज़ा वहाब तो कह रहे थे कि स्मार्ट लॉकडाउन तो कुछ नहीं होता, तो क्या सन हुकूमत की जानिब से कोई गैर मामूली सख्तियां की गई हैं क्या? जी बिल्कुल, देखें ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के 3 मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर स्मार्ट माइक्रो लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन ये जो स्मार्ट माइक्रो लॉकडाउन लगाया गया है ये सिर्फ़ और सिर्फ पेपरों की हद तक, सिर्फ तक लगाया गया है। अमली तौर पर कहीं भी इसका अमल दरामद होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। जिन इलाकों की बात की है, नॉर्थ नाजमाबाद है, नाजमाबाद है, इसके अलावा गुलबर्ग टाउन के मुख्तलिफ यूसीज़ हैं, गलियां हैं जिनको स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन कहीं भी अमल दरामद होता हुआ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ पेपरों की हद तक है। पूरे इलाके वो खुले हुए हैं। कहा गया था कि वहाँ पर डबल सवारी पे पाबंदी होगी, वहाँ मास्क पहनना लाजमी होगा, वहाँ दुकानें तमाम बंद रहेंगी, वहाँ आम आमदो रफ्त पर पाबंदी होगी। लेकिन कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पर दुकानें ना खुली हों, जहाँ पर लोगों के हजूम ना दिखाई दे रहे हों, ना वहाँ पर कोई मास्क पहन रहा है, ना एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रहा है। हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन तो निकाल दिया गया है अखबारों की और मीडिया की हद तक, लेकिन अमली तौर पर अगर देखा जाए तो उन इलाकों में जाके हमने विज़िट किया, तमाम इलाके खुले हुए हैं, तमाम गलियां खुली हुई हैं, तमाम मार्केटें खुली हुई हैं, कोई शख्स भी वहाँ पर मास्क पहने दिखाई नहीं दे रहा है।
सिर्फ हुकूमत की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, सिर्फ ऐलानात दावे किए जा रहे हैं। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन पेपर्स की हद तक महदूद है। शुक्रिया। डिटेल्स के लिए रिजवान हाथ खान। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस बेकाबू हो गया। सूबे के बड़े अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस कम पड़ने लगे। कम पड़ने का खदशा भी सामने आया है। हुकूमत ने 400 मजीद बेड्स बढ़ाने का फैसला कर लिया। लेडी रीडिंग अस्पताल, खैबर टीचिंग अस्पताल और हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मुख्तस बेड कोरोना मरीजों से भर गए हैं। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मुख्तस 130 बेड्स पर मरीज दाखिल हैं। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 32 वेंटिलेटर्स में मरीजों के लिए कोई जगह नहीं है। खैबर टीचिंग अस्पताल में 106 बेड्स और 25 वेंटिलेटर्स पर मरीज जेर इलाज हैं, जबकि लेडी रीडिंग अस्पताल में 44 मरीज वेंटिलेटर पर मौजूद हैं और 166 मरीज जेर इलाज हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदर पाकिस्तान को फ़ोन करके उनकी खैरियत दरियाफ़्त की और उनसे कोरोना आइसोलेशन का तजुर्बा भी शेयर किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि वो इन तमाम लोगों के मशकूर हैं जिन्होंने उनके लिए दुआ की और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। अपने ट्वीट में सदर आरिफ अलवी का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी उनसे रब्ता किया और अपना तजुर्बा शेयर करते हुए उन्हें आराम, नींद और सूप के इस्तेमाल का मशवरा दिया। सदर आरिफ अलवी का कहना है कि वो दुआएं और नेक ख्वाहिशात का इजहार करने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करने की कोशिश करेंगे। वफाकी वजीर असद उमर ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि अप्रैल के वस्त तक कैंसिनो कोरोना वैक्सीन की बड़ी मिकदार मिल जाएगी। कैंसिनो कोरोना वैक्सीन की 30 लाख खुराकें हासिल की जा सकेंगी। कोरोना वैक्सीन की पाकिस्तान में ही पैकिंग की जाएगी। इस मकसद के लिए खुसूसी आलात की खरीदारी और अमले की तरबियत की जा रही है। कैंसिनो वैक्सीन की पहली खेप आज मिल जाएगी। पाकिस्तान ने कैंसिनो वैक्सीन की फेज 3 ट्रायल में हिस्सा लिया था। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहर के कई ऐसे इलाके भी हैं जहां बिजली की बंदिश का दौरानिया 8 घंटे से बढ़ गया है। लोड शेडिंग के बायस अवाम को किल्लत आब का भी सामना करना पड़ रहा है। शहर कायद में गर्मी का पारा बढ़ते ही कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। बल्दिया टाउन, सईदाबाद, औरंगी टाउन, नॉर्थ नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, सरजानी, गुलशन मेमार, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद और स्कीम 33 के कई इलाकों में लोड शेडिंग जारी है। 2-3 घंटे गायब होते हैं, फिर आ जाते हैं, वो पूरा नींद भी खराब हो जाते हैं। रात के टाइम अगर चले जाते हैं तो पूरा नींद खराब हो जाते हैं। 6 घंटे 7 घंटे बिजली होती ही नहीं है। अगर 1 घंटा आती है 2 घंटे गायब हो जाती है। बिजली की लोड शेडिंग के बायस शहरियों को पानी की फरहामी का भी मसला दरपेश है। शहरी कहते हैं कि गर्मी में बिजली नहीं होती और पानी की किल्लत से मसाइल और बढ़ रहे हैं। लाइट नहीं होती है तो पानी कैसे आएगा? लाइट होएगी तो पानी आएगा ना लाइट है, ना पानी है, ना बिजली है, कुछ भी नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है। हर 3 घंटे के बाद बंद होती है। ऐसा समझेगा 12.5 घंटे बंद होती है, 11.5 घंटे हमारे पास लाइट आती है। एक तरफ बिजली की लोड शेडिंग कम होने का नाम ही नहीं ले रही तो दूसरी तरफ शहरी ओवर बिलिंग से भी तंग आ चुके हैं और सुनवाई ना होने का शिकवा करते दिखाई देते हैं। एहसन चांडियो, GTV न्यूज, कराची। इस्तिगासा एक बार फिर सबूत पेश करने में नाकाम रहा। अदालत ने अदम सबूत की बिना पर लियारी गैंग वॉर के सरगना उजैर बलोच और दीगर मुल्जिमान को एक और मुकदमे में बरी कर दिया। लियारी गैंग वॉर के सरगना उजैर बलोच, शाहिद रहमान उर्फ MBC, जाकिर डाडा और दीगर को अदालत में पेश किया गया। इस्तिगासा एक बार फिर सबूत पेश करने में नाकाम रहा। अदालत ने अदम सबूत की बिना पर उजैर बलोच और दीगर मुल्जिमान को बरी कर दिया। अदालत का कहना है कि मुल्जिमान को गवाहों ने पहचानने से इनकार किया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि मुल्जिमान के खिलाफ अगर दूसरे मुकदमात नहीं हैं तो उन्हें फौरी रिहा किया जाए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने 2014 में कलाकोट थाने पर हमला किया। हमले के दौरान हंगामा आराई और जलाओ घिराव भी किया गया, जिसका मुकदमा थाना कलाकोट में मुकदमा दर्ज किया गया था। इंटरबैंक में डॉलर 22 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। आज कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन के आगाज पर इंटरबैंक में अब तक डॉलर की कदर 83 पैसे कम हुई है, जिससे डॉलर 153 रुपए 20 पैसे पर आ गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इंटरबैंक में डॉलर 22 माह की कम तरीन सतह पर आ गया है। आज कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन के आगाज पर इंटरबैंक में अब तक डॉलर की कदर 83 पैसे कम हुई है, जिससे डॉलर 153 रुपए 20 पैसे पर आ गया है।
नेशनल फूड्स ने सार्फिन को घर बैठे अपनी प्रोडक्ट्स तक आसान रसाई के लिए वेबसाइट मुतारिफ करा दी। सार्फिन एक क्लिक के जरिए तमाम मसनूआत खरीद सकेंगे। madeeasy.com.pk वेबसाइट के जरिए ऑर्डर की जाने वाली मसनूआत किसी परेशानी के बगैर घर पहुंचाने के लिए नेशनल फूड्स लिमिटेड, ब्रांड वर्ड्स और ब्लू एक्स के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत किए गए। मुआहदे पर नेशनल फूड के CEO अबरार हुसैन और KE CEO रजा मतीन और ब्लू एक्स के CEO इमरान बख्श मूसा ने दस्तखत किए हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अलावा कराची के सार्फिन के लिए हॉटलाइन नंबर भी दस्तयाब होगा। स्क्रूटनी कमेटी ने PTI फॉरेन फंडिंग से मुतालिक अब तक कार्रवाई की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी है। मेंबर पंजाब अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी की सरबराही में इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में PTI की तरफ से जमा की गई तफसीलात फराहम करने की इस्तदा भी की गई थी। वकील अकबर एस बाबर ने इस्तदा की कि जो मुसद्दिका कागज फराहम करने का मयार मेरे लिए है वही उनके लिए भी होना चाहिए। PTI के वकील अहमद हसन का कहना था कि जमा करदा कागजात जो स्क्रूटनी कमेटी इकट्ठा करती है वो भी फराहम नहीं किए जाते, जिस पर मेंबर पंजाब ने कहा कि क्या जो कागजात आपने जमा करवाए क्या उनका हक नहीं बनता, और ये काम तो स्क्रूटनी कमेटी का ही है। जो कागजात आप फराहम कर रहे हैं वो यकीनन सच्चाई पर मबनी होंगे तो देने में क्या हर्ज है। स्क्रूटनी कई साल से चल रही है, अब उसे मुकम्मल होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने मजीद समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सरगोदा में करोड़ों रुपए की लागत से मुख्तलिफ मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। सरगोदा में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला का कहना था कि सरगोदा में पनाहगाह DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स की तामीर होगी। सरगोदा में 62 करोड़ 30 लाख रुपए के आज मंसूबों का हमने इफ्तिताह किया है। इसमें 1 अरब 21 करोड़ 60 लाख के 4 नए मंसूबों का संगे बुनियाद रखा गया। इसमें सरगोदा में पनाहगाह DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स, गवर्नमेंट अम्बाला कॉलेज की BS ब्लॉक की तामीर होगी। हुकूमत पंजाब सरगोदा के अंदर इंशाअल्लाह एक स्टेट ऑफ द आर्ट सोशल सिक्योरिटी अस्पताल भी बनाने जा रही है। THQ हॉस्पिटल है, उसमें एमरजेंसी और जो ट्रामा सेंटर है वो भी कायम करने के अहकामात दे दिए गए हैं। 109 किलोमीटर तवील सड़कें और पुल 47 के ऊपर एक फ्लाईओवर की तामीर भी शामिल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध असम्बली के हल्का 70 पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। PS 70 बदीन में ज़िमनी इंतखाब 20 मई को होगा। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक कागजात नामजदगी 1 से 5 अप्रैल तक जमा करवाए जा सकेंगे। कागजात की स्क्रूटनी 12 अप्रैल को होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 25 अप्रैल को अलॉट होंगे। PS 70 बदीन की नशिस्त पीपल्स पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली बशीर अहमद हली पूटो के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। नहरे सुएज में तकरीबन 1 हफ्ते से फंसे हुए बहरी जहाज को जमीन की गिरफ्त से आज़ाद करा लिया गया। बहिरा रूम को बहिरा कुल्सम से मिलाने वाली अहम तरीन गुजरगाह में मौजूद माल बरदार जहाज़ों की रवानगी का आगाज हो गया। सुएज कैनाल इंतजामिया का कहना है कि फंसे हुए 400 मीटर तवील जहाज की बहाली के बाद आबी गुजरगाह में ट्रैफिक रवान दवा है। नहरे सुएज दुनिया के मसरूफ तरीन तजारती रास्तों में से है, जिसकी बंदिश से आलमी इक्तसादियात को नुकसान का सामना था। जहाज रानी की कंपनियों को बहरी जहाज़ों का रास्ता तब्दील करना पड़ा था। खेलों की दुनिया से आपको अपडेट करें। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे क्रिकेट सीरीज मुकम्मल। पाकिस्तान वाइट बॉल स्क्वाड की तैयारियों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों के दरमियान पहला वनडे क्रिकेट मैच 2 अप्रैल को खेला जाएगा। कौमी टीम आज दोपहर के सेशन में सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में ट्रेनिंग करेगी और ये कौमी टीम का दूसरा ट्रेनिंग सेशन होगा। पहले सेशन में टीम ने स्टेडियम में फिजिकल ट्रेनिंग की और फील्डिंग की मशकें की, लेकिन उसके बाद सेंचुरियन में बारिश शुरू हो गई, जिससे पहला सेशन मुतासिर हुआ है। उसके बाद स्क्वाड ने इंडोर बॉलिंग और बैटिंग की मशकें की हैं। 4 साल में 40 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पाकिस्तान के इरफान महसूद के नाम। इरफान महसूद का 40वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मंजूर हो गया। इरफान महसूद ने मिस्र के रिफत अब्देल फताह का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मिस्र के रिफत अब्देल फताह ने 1 मिनट में 80 पाउंड वजन के साथ 17 स्क्वाट्स किए थे। इरफान महसूद ने 1 मिनट में 80 पाउंड वजन के साथ 22 स्क्वाट करके रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।